बहुत सारी नीतियां बनाई हैं और जिनसे आज मिशन एक्सेलेंस से हमारे जोरदार तालियां बजती रहें सम्मान में, क्योंकि खेल की नीतियों को जिस तरह निर्धारित आपने किया है उसका कमाल यह है कि आज ये हॉल मिशन एक्सेलेंस के उपलब्धिकर्ताओं के साथ यहां है। आप सबका हार्दिक स्वागत। अब मेरा अनुरोध, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से अनुरोध कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं उन्हीं शब्दों से कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस हिंदुस्तान की सरजमी के लिए और इसकी मिट्टी के को चंदन समझकर अपने माथे पर तिलक लगाने वाले आप सभी खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन है, और मंच पर उपस्थित हमारे मेहमानों का भी हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियां एक बार। और हम भारत में रहते हैं और भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, और हमारी संस्कृति कहती है कि हम सबसे पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव की श्रृंखला का निर्वहन करते हुए हमारे शिक्षा विभाग के जो म्यूजिक टीचर्स हैं वो आपके लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है एक स्वागत गीत। Bye.
सचमुच जैसे आज आनंद ही छाया है, क्योंकि मिशन एक्सेलेंस स्कीम के इतने अचीवर्स यहाँ मौजूद हैं, तो हम सब के लिए ये बहुत ही आनंद का अवसर। और इस अवसर पर हमारे कुछ नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर हमारे अतिथियों का सम्मान करना चाहते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले निशु, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, ये नवांकुर भेंट करेंगी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को। जोरदार तालियों से आप भी सहभागी बने। स्वागत के अगले क्रम में रितु बांगड़ी, हमारी नेशनल मेडलिस्ट, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय को ये नवांकुर भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। स्वागत के अगले क्रम में ज्योति, नेशनल मेडलिस्ट, हमारे सेक्रेटरी सर को नवांकुर भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी अपना और हमारे सभी अतिथियों का जोरदार तालियों से आप अभिनंदन और स्वागत करें। Now I invite Secretary of Education Shri Ashok Kumar ji for welcome speech. हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री साहब दिल्ली सरकार, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, समस्त अधिकारीगण शिक्षा एवं खेलकूद विभाग से, समस्त खिलाड़ीगण तथा उनके साथ आए हुए उनके परिजनगण एवं हमारे कोचेस, मैं आप सभी का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता वितरण करने के रूप में इकट्ठे हुए हैं। हमारे लिए यह अत्यंत ही गौरव और खुशी की बात है कि हमारे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री साहब दिल्ली सरकार अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं मुख्य अतिथि साहब का स्वागत करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि तालियों की करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। साथियों, इसी के साथ हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे मुख्यमंत्री साहब जो कि शिक्षा एवं खेलकूद विभाग को देखते हैं, वो भी उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि स्वागत करें। साथ में मैं आप सभी का भी, सभी खिलाड़ियों, कोचेस तथा उनके साथ आए हुए उनके परिजनों का भी स्वागत करता हूं इस समारोह में। मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मिशन एक्सीलेंस स्कीम 2018 से शुरू हुई थी, जिसके तहत विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट पद लाने के लिए खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो दिल्ली का नाम आगे और भी गौरवान्वित कर सकें। सर, इसी में आज हमारे यहाँ विभिन्न स्पर्धाओं के खिलाड़ी उपस्थित हैं जो आज आपके आशीर्वाद एवं हाथों से अपना वित्तीय सहायता की राशि स्वीकार करेंगे। अंत में मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और आप सभी का इस फंक्शन में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं,
जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। और यही मिशन एक्सीलेंस है कि हम खिलाड़ियों को तैयार करते हैं और उस स्कीम से हम सभी को वो सब मदद पहुंचाना चाहते हैं जो एक खिलाड़ी को जिसकी आवश्यकता है। और अब अवसर इन खिलाड़ियों के सम्मान का। तो मेरा अनुरोध हमारे आदरणीय अतिथि श्रृंखला से मंच के सामने आ जाएं और अब जोरदार तालियों से हमारे पहले विशाल ग्रेवाल एक्वेटिक्स 5 लाख की मदद आज दिल्ली सरकार कर रही है। जोरदार तालियां बजती रहें। ये खिलाड़ी, अगले खिलाड़ी विनायक परिहार 4 लाख रुपए की राशि से आज सम्मानित हो रहे हैं। इनके प्रयासों के लिए दिल्ली सरकार 4 लाख रुपए की मदद इन्हें दे रही है। जोरदार तालियां बजती रहें। सिद्धांत सैजवाल तेजी से मंच पर आए। 4 लाख रुपए की राशि से आपको भी मदद दी जा रही है। समित सेजवाल 4 लाख रुपए की राशि से आप भी सम्मानित हैं। एक्वेटिक्स, ये सभी एक्वेटिक्स से हैं। अगला। और इसके बाद एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड शरद कुमार 16 लाख, शरद कुमार 16 लाख। एथलेटिक्स से ही श्वेता शर्मा 3 लाख। और ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। शरद कुमार सर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 ब्रॉन्ज मेडल है। तब आपको 2018 में 12 लाख की धनराशि मिली और इस वर्ष 16 लाख के लिए आपको प्रमोट किया गया है। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत अभिवादन। एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड निधि मिश्रा 12 लाख, निधि मिश्रा। इसी श्रृंखला में एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड नीरज यादव 3 लाख की धनराशि आपको दी जा रही है। जोरदार तालियां बजाते रहिए। एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में ही नारायण ठाकुर जिनको 8 लाख की धनराशि दी जा रही है। तालियों में कोई कमी नहीं हो, तालियां बजाते रहिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में ही विजय कुमार जिनको 8 लाख की राशि दी जा रही है। विजय कुमार जी का बहुत बहुत अभिवादन। एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में विकास डागर जिनको 3 लाख की धनराशि से सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान के अगले क्रम में डोली गोला 8 लाख रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित की जा रही हैं। डोली गोला एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड। डोली, जोरदार तालियां आप बजाते रहें। ऋषिकांत शर्मा 3 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किए जा रहे हैं। एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में ऋषिकांत शर्मा। एथलेटिक पैरा मुन्ना कुमार रजक 12 लाख रुपए की राशि से सम्मानित हो रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहें। इसी क्रम में अवनील कुमार एथलेटिक पैरा 3 लाख रुपए की राशि से सम्मानित हो रहे हैं। अवनील कुमार के बाद मनीष कुमार 10 लाख रुपए की राशि से सम्मानित हो रहे हैं। एथलेटिक पैरा एथलेटिक में आपने भाग लिया और आज 10 लाख रुपए की सम्मान राशि। रमन जी एथलेटिक पैरा खिलाड़ी और 3 लाख रुपए की राशि से सम्मानित हो रहे हैं। इसके बाद उत्कर्ष अरोड़ा बैडमिंटन 10 लाख रुपए की राशि से सम्मानित हो रहे हैं। जोरदार तालियों से इनके प्रयासों के लिए। और इसी श्रृंखला में बास्केटबॉल के लिए मोहम्मद फहीम 3 लाख की धनराशि से सम्मानित हो रहे हैं। जोरदार तालियां। मोहम्मद फहीम। मुस्कान
इसके बाद नेक्स्ट प्लेयर मुस्कान टोक्स तैयार रहेंगी। जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए और इनके जज्बे के लिए भी। जूडो प्लेयर मुस्कान टोक्स, जिनको 5 लाख की धनराशि का ये चेक मिल रहा है। जोरदार तालियां मुस्कान के लिए। मंच पर अपने चेक को रिसीव करते हुए गायत्री टोक्स, जूडो, जिनको 10 लाख की धनराशि से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां गायत्री के लिए। बहुत बहुत बधाई हो। कोशबी प्रिंसी बल्हारा, जिनको मिल रहा है 8 लाख की धनराशि। जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत करें। कराटे, कराटे में अख्तर, जिनको 6 लाख की धनराशि से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां अख्तर जी के लिए। और ये हमारे वो खिलाड़ी हैं जो देश के लिए पूरे देशभक्ति और जज्बे से खेलते हैं। कराटे में ही अक्षय एम, जिनको 5 लाख की धनराशि से नवाजा जा रहा है। कराटे दीपिका धीमान 8 लाख रुपए की राशि से सम्मानित हो रही हैं। दीपिका धीमान कराटे की बहुत ही शानदार खिलाड़ी। अनिकेत गुप्ता कराटे 8 लाख रुपए की राशि से सम्मानित हो रहे हैं। अनिकेत तेजी से मंच पर आए, जोरदार तालियां साथ दें इनका मंच पर पहुंचने तक। 8 लाख रुपए की सम्मान राशि से सहयोग कर रही है दिल्ली सरकार। प्रणय शर्मा कराटे 8 लाख रुपए की सम्मान राशि। ये सहयोग राशि जिनसे ये बच्चे अपने खेलों को और उत्कृष्ट अपनी प्रतिभा को बनाते हैं। जोरदार ताली आपकी बजती रहे प्रणय शर्मा। उसके बाद बासु खरे, बासु खरे कराटे के खिलाड़ी हैं। उसके बाद नवीन भिंदिया 6 लाख रुपए की राशि से। जोरदार ताली, देखिए आपके बीच से खिलाड़ी उठकर आते हैं। जोरदार ताली बजती रहे जब तक वो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से सम्मानित हों। 6 लाख रुपए की राशि कराटे। हर्षिल 6 लाख रुपए की राशि से सम्मानित हो रहे हैं। कराटे के बहुत ही शानदार खिलाड़ी। जोरदार तालियां बजती रहें। अगले खिलाड़ी सुरोजीत सरदार। सुरोजीत सरदार 3 लाख रुपए की राशि। वुशु इनका खेल और जोरदार तालियों से आप सबसे अनुरोध इनका सम्मान करें। खेलों में नई ऊंचाई ये खिलाड़ी प्राप्त कर रहे हैं। कराटे स्नेहा गोसाई। स्नेहा गोसाई 6 लाख रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित हो रही हैं। आपके बीच से अब मंच पर आ रही हैं। जोरदार तालियों से आप इन खिलाड़ियों का अभिनंदन और सम्मान करें। तालियां यूं ही बजती रहें, क्योंकि अब बात आ रही है शूटिंग की, जिन्होंने लक्ष्य भेद किया। दीपक कुमार, जिनको 10 लाख की धनराशि से नवाजा जा रहा है। दीपक कुमार। और शूटिंग में ही आदित्य त्रिपाठी, जिनको 10 लाख की धनराशि से नवाजा जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको आद्या त्रिपाठी। सॉफ्ट टेनिस, सॉफ्ट टेनिस में कल्याणी सिंह, जिनको 3 लाख की धनराशि से नवाजा जा रहा है। और टेनिस में हर्ष फोगाट, जिनको 2 लाख की धनराशि से यहां नवाजा जाएगा। और रेसलिंग में रवि कुमार, जिनको 16 लाख की धनराशि से यहां नवाजा जा रहा है। श्री रवि कुमार। रवि कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन और सम्मान करें। 16 लाख की राशि से सम्मानित। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय पदक आपका इंतजार कर रहे हैं। अमीरा सिंह स्क्वैश 3 लाख रुपए की सम्मान राशि के साथ। जोरदार तालियों से आप सम्मानित करें।
अगले खिलाड़ी अनहद सिंह, स्क्वैश। अनहद सिंह अभी जूनियर एशियन गोल्ड मेडल लिया है। चैंपियनशिप अभी 2 दिन पहले संपन्न हुई। जोरदार तालियों से इस हमारे खिलाड़ी का आप सम्मान करें। और एथलेटिक्स में हर्षिता सहरावत 16 लाख रुपए की राशि से सम्मानित हो रही हैं। जोरदार तालियां बजती रहें। आज के इस सम्मान में ये हमारी खिलाड़ी जिन्हें 16 लाख रुपए मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी अतिथि श्रृंखला का। अब मेरा अनुरोध आप सब से, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों जीत गए लग गए वर्षों, और जिसने बोला आज उसी ने पाया ये सम्मान होने का सही, आप कह सकते हैं वो हकदार है और वही हक पाता है। तो जोरदार तालियों से आप इन सब का अभिनंदन और स्वागत करें। साथ ही जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें हमारे सभी अतिथियों का, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने ऐसी नीति बनाई है। जोरदार तालियों से आप सभी खेल प्रशासकों का सम्मान करें। और अब मैं इस अवसर पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शरद कुमार को, वो आए। आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ओलंपियन हैं, वो आए और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन और स्वागत। Good afternoon, namaste, and it's a very good privilege for me to be with so many sports people. And I would like to talk about mission excellence. Now, when I'm part of the administration, I realize that Delhi is the only state which provides money to individual athletes when they are blossoming. And no other state, only when you win, then you are given the money. But here, we are being given the money prior to it. And I think this is a very great initiative. We are just 60 today. In the future, more will come. And I can assure you this, that the panel which selects the athletes, they are unbiased. They come on to such a stage, they scrutinize everybody's report, and then we come to a conclusion of this. And I'm very glad that this is just the initiating start, and I'm sure that we are going to get a lot of medals in the future, and this will be one program which we all hope will be success for our Delhi government and for Delhi athletes. Thank you very much, and thank you, sir, for having such a lovely initiative. Thank you very much. आज हम सब निश्चित तौर पर बहुत प्रसन्न हैं कि मिशन एक्सेलेंस से जिन खिलाड़ियों को मदद मिली है, वो खिलाड़ी आज खेल प्रशासन में दिल्ली सरकार में है। तो एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें श्री रवि कुमार का। मेरा अनुरोध श्री रवि कुमार जी से वो आए। आप हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स हैं और आप ओलंपियन हैं। इसी मिशन एक्सेलेंस से आप भी सम्मानित हुए, तो जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन। आप सभी को पहले तो नमस्कार। और सर, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और सेक्रेटरी सर, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी जो नीतियाँ हैं वे काफ़ी कार्य कर रही हैं। और मैं तो पिछली नीति में भी आपका साथ था और अभी आपके साथ हैं। और आप तो देखो पूरा 100% दे रहे हो। अब तो हम मानते हैं कि जो खिलाड़ी हैं तो उन्हीं की कमी है, अगर वो मेडल नहीं जीत पा रहे हैं या कुछ भी, तो सबको मैं यही कहूँगा कि जितने भी खिलाड़ी हैं पूरी जीत जान लगा के खेलें। ये खेलना तो एक अलग बात है, आप प्रैक्टिस भी अपना 100% दे के करोगे, जब भी आप 100% रिजल्ट दे पाओगे। तो मैं आप सबको फिर से यही कहता हूँ कि आप जी जान लगा खेलें और देश का, दिल्ली के साथ देश का भी नाम रोशन करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो ऐसी शख्सियत जिनके हौसले जिद्दी हैं और जिन्होंने इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारे खिलाड़ियों के लिए और बच्चों के लिए बनाई हैं, अब मेरा अनुरोध आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से वो आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आप सर का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन दिल्ली के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, साथ साथ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी अशोक जी, यहाँ समारोह में उपस्थित सभी देश के प्रतिभावान खिलाड़ी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस दिवस की, जब हम
दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली की ओर से अपने एक्सीलेंट खिलाड़ियों को और बेहतर करके दिखाने के लिए और बेहतर अचीव करने के लिए सहयोग राशि दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में इसका निर्देश दिया था, लगभग मिड 2017 में, कि क्योंकि उस वक्त तक सरकार चल रही थी और जगह जगह बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे थे, तो सबसे मिले इसी कमरे में बैठ के मुझे लगता है कई राउंड सर ने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग्स की, और वहाँ से ये प्रश्न बार बार निकल के आता था, जी जब खिलाड़ी जीत जाते हैं मेडल तो बहुत लोग पैसे देते हैं, पर खिलाड़ी खेलने के लिए जब जाए तो उसके पास ना खेलने के पैसे होते हैं, ना जाने के होते हैं, ना कुछ खरीदने के पैसे होते हैं, तब क्या करे? मेडल लाएंगे कैसे? मेडल लाने के बाद तो सब लोग, बहुत लोग स्पॉन्सर भी और सरकारें भी जब मेडल आ जाता है तो देते हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों का उस दौर में क्या, जब वो मेडल लाने लायक मेहनत कर रहे होते हैं? तो उस प्रश्न को सोचते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में ये स्कीम बनाने का निर्देश दिया था, और दिल्ली पहला राज्य है देश में जिसने ये स्कीम बनाई। खेल सुविधाएं बनाना, खेल सुविधाएं विकसित करना, स्टेडियम बनाना, ट्रैक्स बनाना, ये सब तो सब कर रहे हैं, सभी राज्यों में हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि अगर खिलाड़ी खेल रहा है, खेलने जाना चाह रहा है, और नॉर्मली किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो खेल के खर्च को उठा सके, खेलने में जो कोचिंग से लेके इक्विपमेंट से लेके सब चीज़ों का जो खर्चा होता है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि जब खिलाड़ी मेडल की तरफ बढ़ रहा हो तो उसको सरकार साथ चले, उसके फाइनेंशियली उसको सपोर्ट उस वक्त करने की ज़रूरत है, बाद में तो करना ही है, उसको सम्मान तो करना ही है। तो इसलिए 2018 से ये स्कीम शुरू हुई, और इसको बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से, एकदम ईमानदारी से हमेशा खिलाड़ियों का चयन करके, जो खिलाड़ी दिल्ली में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो खिलाड़ी जिनमें संभावनाएं हैं कि वो आगे चल के मेडल्स भी लेके आएंगे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या किसी कारण से वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए 16 लाख रुपए तक की राशि, जिसमें आप इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, कोचिंग के लिए खर्चा उठा सकते हैं, आप ट्रैवल में जा सकते हैं, ट्रैवल पे खर्च कर सकते हैं अगर आपका ट्रैवल ज़्यादा होता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। हर खिलाड़ी को 16 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं, और किसको कितना दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसको भी एक इंडिपेंडेंट कमेटी तय करती है, आपकी उस खेल की नीड क्या है, उस सब के आधार पे। तो ये सबसे बड़ा बुनियादी कंट्रीब्यूशन मुख्यमंत्री जी की तरफ से था, और जब बहुत खुशी होती है सर, जब आपकी बनाई उस स्कीम से 2018 में जब रवि जी जब मेहनत कर रहे थे, उस वक्त 2018 में पहली बार उनको इस स्कीम के तहत में सहायता मिली, शरद को भी उस दौरान सहायता मिली, और भी शायद कई खिलाड़ी होंगे जिनको बाकी बीच बीच में मिली, लेकिन जस्ट टू नेम मैंने 2 लोगों के नाम लिए। और जब 2018 में सहायता मिली, और उसके बाद से दिल्ली सरकार ने एक तरह से इनको कहा, भैया हमारा बच्चे हैं, हम इनके फंडिंग करेंगे, हम इनको मदद करेंगे। और फिर जब इन्होंने जाके तिरंगा लहराया ओलंपिक्स में, तो एक भारतीय होने के नाते, दिल्ली वासी होने के नाते, दिल्ली की सरकार में एक मंत्री होने के नाते तो सीना चौड़ा होता ही है कि हमारा भाई, हमारा बच्चा जाके, हमारे नौजवान जाके परचम लहरा रहे हैं। लेकिन उस स्कीम पे भी हमें गर्व होता है, ये भी अच्छा लगता है कि उस स्कीम के तहत मदद पाए हुए खिलाड़ी आज जाके परचम लहरा रहे हैं। पिछले 3-4 साल में ये स्कीम ने रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं, तो ये बहुत शानदार स्कीम चल रही है, और आज भी करीब 9.5 करोड़ सभी खिलाड़ियों को यहाँ दिए गए हैं अलग अलग उसमें। इस अवसर पर मैं आप सबको, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है दिल्ली में, और पूरे देश भर से खिलाड़ियों को, अच्छे खिलाड़ियों को छांट के लाने का काम दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कर रही है। और आज उसकी शुरुआत स्कूल से हो रही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि किसी बड़ी उम्र में जाके खिलाड़ियों को लेगी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपना स्कूल खोल रही है, और उसमें स्कूल लेवल से खिलाड़ियों को ले रही है।
और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऐसा स्कूल है जहाँ खेलना ही पढ़ाई है, जहाँ आपसे फिर कोई ये नहीं कहेगा मैं रवि के स्कूल में गया था तो वहाँ मुझे सुनने को मिला था। जगह जगह हर जगह सुनने को मिलता है कि साहब ये खेलें कि पढ़ें। इंग्लिश का टीचर कहते हैं यार कम से कम 40 नंबर तो ले आना, साइंस वाले टीचर कहते हैं यार 40 नंबर तो ले आना, और फिर ऊपर से स्पोर्ट्स वाले कहते हैं तू पढ़ने के चक्कर में रहा तो तेरा मेडल गया। तो इसलिए पूरा डिज़ाइन ही ये यूनिवर्सिटी और स्कूल का ये बनाया है कि कोई आपसे फिर ये नहीं कहेगा भाई इंग्लिश में भी 40 नंबर लाने ज़रूरी है, खेल लो सब में वही नंबर है, उसी के बेस पे सर्टिफिकेट मिलना है, उसी के बेस पे पढ़ाई होनी है। तो जहाँ खेलना ही पढ़ाई है। सुविधाओं की बात देखें तो सर के निर्देश पर जब ये स्कीम बनाई गई मिशन एक्सीलेंस, तो एक और स्कीम बनाई गई थी कि प्ले एंड प्रोग्रेस। प्ले एंड प्रोग्रेस में भी किसी ने लिया उससे पहले, अभी तो सब लोग वो आए हैं, मिशन एक्सीलेंस वाले हैं ज़्यादा। प्ले एंड प्रोग्रेस में 17 साल से नीचे की उम्र के खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है, ताकि उनमें बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी उस वक्त मदद दी जा सके। वहाँ कोई ये ना कहे उनसे कि भाई आप ठीक है संभावनाएं हैं लेकिन मदद कहाँ है, तो मदद वहाँ सर के निर्देश पे दोनों स्कीम एक साथ बनाई गई। साथ साथ में यहाँ 11 सिंथेटिक ट्रैक पिछले कुछ वर्षों में बनाए गए हैं। 3 एस्ट्रोटर्फ हॉकी के पिचेस बहुत शानदार बना दिए गए, 3 आर्टिफिशियल टर्फ फुटबॉल के शानदार बना दिए गए। तो इस तरह से काफ़ी काम स्पोर्ट्स में हो रहा है। और आपको पता ही होगा, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, जब फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं तो इस साल शहीद भगत सिंह फुटबॉल कप 2022 जो होने जा रहा है वो भी दिल्ली सरकार और दिल्ली का स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रही है। और टोटल 20 टीमें जुलाई अगस्त में, अनुज 9 जुलाई से दिल्ली की 20 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और करीब अंडर 18 अंडर 20 में और 98 मैच होंगे। तो ये भी फुटबॉल का भी एक माहौल दिल्ली में बनना शुरू हो गया है। ये पहली बार हो रहा है कि दिल्ली में इस तरह का एक बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है और दिल्ली सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है। तो फुटबॉल की फैसिलिटीज़ यहाँ डेवलप की ही जा रही हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आप हमेशा समाज का, सरकार का खेल में भरोसा बना के रखते हैं। थैंक यू वेरी मच और बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मिशन एक्सेलेंस आपने दिया, हम भी एक बार जोरदार तालियों से मिशन एक्सेलेंस को अपना समर्थन और अपना सहयोग दें। दिल में दया, आंखों में करुणा, दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। इन पंक्तियों से मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से वो आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अशोक कुमार जी, और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए हमारे इतने प्रतिभाशाली सभी स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स विमेन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे लगता है हम सब लोग जानते हैं और आप लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया है कि जब पहला मेडल एक स्पोर्ट्समैन लेके आता है तो उस वक्त पहले मेडल तक उसको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। उसको कोई कहीं से सहारा नहीं मिलता, घर से भी दुत्कार मिलती है। माँ बाप कहते हैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कुछ बन जाएगा, खेलने से क्या होगा। सरकारें भी कोई मदद नहीं करती, किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जितने खिलाड़ियों ने वो मेडल लाए, उनके संघर्ष को सलाम है, जो बिना किसी मदद के और उल्टे इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, बिना किसी मदद के इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो नाम चमका पाए। एक बार मेडल मिल जाता है फिर तो बहुत लोग हो जाते हैं, इस सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया, उस सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया, ये दिया वो दिया, फिर तो सारे उसके साथ उसके नाम और शोहरत के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मिशन एक्सीलेंस प्रोग्राम हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया था कि जब एक खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है उसको वो मदद पहुंचाने के लिए कि
उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। कई खेल ऐसे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको डाइट की ज़रूरत पड़ती है, तरह तरह की ज़रूरतें होती हैं। और हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, उनके घर वालों के पास पैसे नहीं होते, वो सारा। तो ये मिशन एक्सीलेंस इसीलिए शुरू किया गया था कि ऐसे खिलाड़ियों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी वो पहले मेडल की तैयारी कर रहे हैं या 1-2 मेडल राष्ट्रीय स्तर पे ले चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को हम किस तरह से मदद करें ताकि वो, उनको पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज मुझे बेहद खुशी है, पहले साल में हम लोगों ने 117 ऐसे खिलाड़ियों को मदद दी थी और आज 60 ऐसे खिलाड़ियों को चेक बांटे गए हैं जो कि मिशन एक्सीलेंस के तहत जिन्होंने अप्लाई किया था, और अलग अलग रकम सब लोगों को दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। एक 4 मेंबर की कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, जो कि चारों स्पोर्ट्समैन हैं। वो डिसाइड करते हैं कि किसको देना है, वो डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट देना है। 16 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। 16 लाख रुपए में किसी को पूरे 16 मिल जाते हैं, किसी को 14, किसी को 8, किसी को कितने, किसी वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से। और मॉनिटरिंग कमेटी देखती है कि किसको कितने की ज़रूरत है उनके स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो ऐसे 60 खिलाड़ियों को आज चेक दिए गए, लगभग 9.5 करोड़ रुपए के। अब मैं समझता हूँ, जैसे अभी रवि जी ने भी कहा था कि अब बारी आपकी है, अब आपको मेहनत करनी है, अब आपको पैसे की कमी नहीं होने देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। अब आपकी मेहनत है, आपकी हिम्मत है, अब आप मेहनत में कमी मत छोड़िएगा। देश का नाम आपको रोशन करना है। दिल्ली ज़रूरी नहीं है, देश ज़रूरी है, देश का नाम अपने को रोशन करना है। हम सब लोग मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारा 130 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया में सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन है। 130 करोड़ लोगों का देश है और देश में हुनर की कमी नहीं है किसी भी तरह की। बहुत लोग हैं हुनर वाले, बहुत लोग हैं। मैं तो कई बार ये देखता हूँ, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब गाड़ी रोकते हैं तो कई भीख मांगने वाले बच्चे आते हैं। वो एक गोला सा चक्कर होता है और उसके अंदर कैसे फ्लेक्सिबल उनकी बॉडी होती है, वो उसके अंदर से यूं राउंड राउंड। मैं सोचा था इन्हीं को पकड़ कर जिम्नास्टिक्स के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भेजा जाए, उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी कहाँ मिलेगी। तो हमारे देश में हुनर तो है, लेकिन उस हुनर को परखने की और उसको हिम्मत और उसको सहायता देने का सिस्टम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 3 किस्म की कमी है पूरे एजुकेशन इस स्पोर्ट्स सिस्टम में। एक तो है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो बड़े गरीब हैं, बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है और कोई उनकी मदद नहीं करता। तो उसको दूर करने के लिए अब हमने ये मिशन एक्सीलेंस शुरू किया कि इसकी कमी नहीं होने देंगे हम, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। आपको डाइट के लिए, आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए जो पैसा चाहिए हम देंगे आपको। दूसरी देश में कमी है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की कमी है। ट्रैक नहीं है, खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, या स्टेडियम है तो वहाँ पे एक्सेस नहीं है। उसको अब दूर कर रहे हैं। जैसा अभी मनीष जी ने बताया, बहुत बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली में जगह जगह एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल स्टेडियम, ये वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। और तीसरा जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में इसका स्पोर्ट्स में है, वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आदमी में लियाकत है, आदमी में बहुत टैलेंट है, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है तो पता चलता है कि फलाने फलाने नेता का फ़ोन आ गया, फलाने फलाने की सिफारिश आ गई, फलाना फलाना जो सिलेक्शन कमेटी है वो गड़बड़ है। और मैंने कई जगह देखा है कि बहुत अगली किस्म का सिलेक्शन होता है कई जगह, उसमें तरह तरह की सिफारिशें और इंटरफेरेंस रहता है। उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। ये जितने सेलेक्ट किए गए, इसमें ना तो कोई मेरा भाई भतीजा और ना मनीष जी का भाई भतीजा, सारे अपने टैलेंट के बेसिस पे सेलेक्ट किए और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो हैं उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। तो इन तीनों जो प्रथाएं अपने देश के अंदर हैं, कुप्रथाएं अपने देश के अंदर, कमियां हैं, उसको दूर करने की हम दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश को ज़्यादा मेडल मिले। 130 करोड़ लोगों का देश, जब ओलंपिक्स में मेडल लेने की बात आती है तो गिने चुने 2-4 मेडल लेके आते हैं हम लोग। हमें चाइना को पीछे छोड़ना है, हमारा सपना ये है। हमें जितने मेडल आज चाइना और अमेरिका लेके आते हैं उससे ज़्यादा मेडल लेके आने हैं अपने को, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स हमने शुरू की है, और यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स में अभी पहला टाई अप हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के साथ हमने समझौता करार किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन दुनिया की स्पोर्ट्स के मामले में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है। तो वहाँ से शानदार कोचेज़, किस्म किस्म के हमें गाइडेंस, हमें किस्म किस्म के SOP, बहुत किस्म की हमें मदद मिलेगी। वो एक तरह से इस यूनिवर्सिटी को, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में हमारी मदद करेंगे, ताकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेके जा सकें। ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसका नाम दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ये दिल्ली वालों की नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की है। हमारा मकसद है कि पूरे देश से हम टैलेंट आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाएं, उनके हुनर को और चमकाएं, और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम खेलने का मौका दें। और ये अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है। जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि कुछ तो ऐसे भी स्पोर्ट्समैन आएंगे जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके हुनर को और फाइन करना है, लेकिन 6ठी-7वीं क्लास से बच्चों को स्कूल में लिया जाएगा। जिन बच्चों के अंदर थोड़ा हुनर, उनको स्कूल में लिया जाएगा, स्कूल में उनको खेलने का मौका दिया जाएगा, फिर उनको तैयारी स्पोर्ट्समैन के लिए किया जाएगा। उनको BA, MA, इंग्लिश, कॉमर्स, मैथमेटिक्स इसके लिए तैयार नहीं करेंगे, उनको BA स्पोर्ट्स, BA क्रिकेट, BA कबड्डी, तो BA की डिग्री उनको कबड्डी में और क्रिकेट में मिलनी शुरू हो जाएगी। तो उनका काम ही एक ये बड़ी दिक्कत आती है स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को कि भाई अगर तो स्पोर्ट्स करा और स्पोर्ट्स करते करते पढ़ाई छूट गई, BA नहीं कर पाए, तो फिर अगर खेल में भी नहीं हुआ तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी में तो पूछते हैं दूसरी नौकरियों में भाई BA पास के डिग्री कौन सी है, उसमें तो होता है ना BA है कि MA है। अब वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कबड्डी खेलो, कुश्ती करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, तो आपको BA की डिग्री उसी में मिल जाएगी। तो आप BA की डिग्री अगर मिल गई तो फिर आप नौकरी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। भगवान करे स्पोर्ट्स में आप खूब तरक्की करो, लेकिन बाई चांस स्पोर्ट्स में नहीं हो पाए तो नौकरी का जो रास्ता है वो बंद नहीं हुआ, आपको नौकरी भी मिलेगी। तो एक नया किस्म का एक्सपेरिमेंट देश में हम लोगों ने शुरू किया है। तो एक काफ़ी सारे कई स्तर के ऊपर शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में दिल्ली देश का नाम रोशन करेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश का नाम रोशन करेंगे हम लोग, जिस किस्म का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आज जिन जिन लोगों को मदद मिली है, मैं उन सब लोगों को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप खूब तरक्की करें और सब लोग खूब मेडल लेके आएं और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी शुभकामनाओं के लिए, और निश्चित तौर पर आपने जो हमसे उम्मीद की है हम सब उस पर खरे उतरेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप अपना संकल्प लें कि हम सब मिशन एक्सेलेंस से जो मदद मिली है उसे गोल्ड में बदलेंगे। तो जोरदार तालियां। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय श्री संजय अंबस्टा जी से, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, आए और वोट ऑफ थैंक्स हम सब के बीच रखें। धन्यवाद संजय जी। आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के इस अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन एक्सेलेंस स्कीम के पुरस्कार वितरण समारोह में अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए और खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए हम दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। दिल्ली के चहेते उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के आशीर्वचन और प्रोत्साहन के लिए हम सभी नतमस्तक हैं और आभार प्रकट करते हैं कि सर आपके मार्गदर्शन के लिए हम लोग हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। सर, दिल्ली सरकार के मिशन एक्सेलेंस योजना के सभी लाभार्थी खिलाड़ी जो इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। जॉइंट डायरेक्टर साहब सिंगारे साहब, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रवि दहिया और शरद, आशा मैडम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मीडिया से आए सभी मीडिया बंधु, कोच, हमारे खिलाड़ी, दर्शक, जिनकी बदौलत आज का ये कार्यक्रम इतना शानदार रहा, हम सबका आपको हृदय से हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध, अब आप सब राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। सभी एक साथ जोर से मिलकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता